हेलो स्टूडेंट, आज से अपन केमिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं। यूट्यूब पर ये मेरा पहला वीडियो है। आप देखें, अपन शुरुआत कर रहे हैं बच्चों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन से। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन से अपन स्टडी करते हैं। तो आपको मालूम बच्चे जो पीरियोडिक टेबल है, पीरियोडिक टेबल के अंदर जो एलिमेंट्स को अरेंजमेंट किया गया है, उसमें मेनली 4 ब्लॉक में डिवाइड किया गया है, जैसे एस ब्लॉक, पी ब्लॉक और ये बीच वाला जो होता है बच्चों डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। ठीक है, तो आप देखिएगा एस ब्लॉक के अंतर्गत हम जो बात करते हैं बच्चों, तो मैक्सिमम नंबर इलेक्ट्रॉन 2 कितने आते हैं आपके 2। पी ब्लॉक के लिए बात करते हैं तो 6, डी के लिए बात करते हैं तो 10, एफ ब्लॉक में आते हैं बच्चों नंबर ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आपके 14। किस तरीके से ये जो पूरा बच्चों ये नजर आ रहा है, ये पूरा क्या है आपका सबसेल है। ये पूरा क्या है आपका सबसेल है। इसके अंदर सबसेल के अंदर से पी सबसेल हमेशा क्या होगा, एक ही होगा। लेकिन जो पी सबसेल होता है उसको कितने ऑर्बिटल्स के अंदर डिवाइड किया गया बच्चों आपके 3, 1 2 3। पी सबसेल में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं बच्चों आपके 3। जैसे आपसे पूछा गया कि ये पूरा का पूरा क्या है बच्चों आपका डी सबसेल है। ये क्या है आपका पूरा का पूरा क्या बोला जाएगा, इट इज गाइस हमारा क्या है डी सबसेल। एंड डी सबसेल हैज अबाउट गाइस हमारा कितना 5 ऑर्बिटल्स। डी सबसेल हैज गाइस हमारा कितना 5 ऑर्बिटल्स। इसी प्रकार आप देखना दैट रिप्रेजेंट गाइस हमारा क्या है एफ सबसेल। एंड एफ सबसेल हैज गाइस नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स हमारा कितना आपका 7 होते हैं। और हमेशा ध्यान रखना बच्चों, एक ऑर्बिटल में नंबर ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आते हैं बच्चों आपके कितने 2। एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे बच्चों आपके 2 होंगे। देखो ये जो शब्द बड़े आपको कंफ्यूज करते हैं जनरली केमिस्ट्री में, ऑर्बिट क्या होता है, ऑर्बिटल्स क्या होता है ना, तो इनके बारे में मैं आपको एक अलग से वीडियो अपलोड कर दूंगा। फिर भी आप जरा सा देख लें। ऑर्बिट का मतलब होता है कि ये एक आपका एटम है, इस एटम के चारों तरफ क्या है बच्चों अनेक प्रकार के क्या है बच्चों आपके पथ हैं। ठीक है, अनेक प्रकार के आपके क्या है ये पथ है। तो आप सोचिएगा कि ये जो नजर आ रहा है जहां पर इलेक्ट्रॉन क्या करता है, जिस पथ में न्यूक्लियस के चारों तरफ जिस पथ में क्या करता है बच्चों इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व होता है, ये पथ कहलाता है बच्चों आपका क्या ऑर्बिट है। ऑर्बिट बोल सकते हैं इसको। अदर नेम होता है सेल, आल्सो नोन एज ए गाइस आपका क्या एनर्जी लेवल। इसको अपन एनर्जी लेवल भी बोल सकते हैं, सेल भी कह सकते हैं बच्चों, इसको ऑर्बिट भी कह सकते हैं। और इनको जनरली रिप्रेजेंट किया जाता है 1 2 3 4 इस तरीके से। यदि n बराबर बच्चों कितना है आपका 1 है, n बराबर आपका बच्चों कितना 1 है, तो इसको रिप्रेजेंट कहा जाएगा आपका k ऑर्बिट। n बराबर 2 है तो इसे रिप्रेजेंट करेंगे बच्चों l से। n बराबर 3 है तो इस तरीके से क्या है बच्चों m से, इस तरीके से ऑर्बिट। तो ऑर्बिट का मतलब बच्चों ये हो गया कि जिस पथ में इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है बच्चों आपका रिवॉल्व कर रहा है, द पथ अराउंड द न्यूक्लियस where guys हमारा क्या इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व, these paths are known as guys हमारा क्या ऑर्बिट। बट ऑर्बिटल्स इन द सेंस कि जिस पथ इसमें मैक्सिमम जो इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी होगी, जिस ये जैसे n बराबर 1 है, के जो आपका सबसे ऑर्बिट आ रहा है, तो इसमें जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होगी बच्चों, वो कंडीशंस कहलाती है बच्चों आपके ऑर्बिटल। तो हमेशा ध्यान रखना एक ऑर्बिटल में नंबर ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों आपके कितने 2। जैसे ऑर्बिट को लेकर के बात करते हैं तो नंबर ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे बच्चों आपके 2n²। जैसे आपने यहाँ पर n बराबर 1 रखा तो ये कितने हो गए तुम्हारे 2 इलेक्ट्रॉन। तो n बराबर 1 में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने रखे जाएंगे बच्चों आपके 2। जैसे ये रखा आपको 1 2, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने जाएंगे बच्चों आपके 8। यदि 3 रखा तो कितने आ जाएंगे बच्चों आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने जाएंगे बच्चों आपके बोलो 8। ठीक है, तो ये ऑर्बिट है। ऑर्बिट के चारों तरफ क्या बच्चों जहां पर इलेक्ट्रॉन क्या रेगुलर रूप से रिवॉल्व हो रहे होते हैं, ये पथ कहलाता है बच्चों ऑर्बिट। लेकिन जहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है, वो कंडीशन कहलाती है बच्चों ऑर्बिटल। और एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आते हैं बच्चों आपके 2 आते हैं। तो आप देखिएगा कि इस ऑर्बिट में आपके मैंने बोला पी सबसेल में नंबर ऑफ ऑर्बिटल गाइस कितने 3 एंड ईच ऑर्बिटल कंटेन अबाउट क्या हमारा मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गाइस हमारा 2। तो पी सबसेल है मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बच्चों कितना 6। इसी तरीके से देखिएगा ये पूरा है क्या कहलाएगा आपका डी सबसेल। और डी सबसेल है 5 ऑर्बिटल्स एंड एवरी ऑर्बिटल्स या ईच ऑर्बिटल्स कंटेन्स अबाउट मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गाइस तुम्हारा कितना 2। तो देन डी ब्लॉक है मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे बच्चों। इसी तरीके से ये जो एफ सबसेल है इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे आपके 14। आप उसको ऐसे समझ के चलें जैसे आपका घर है, तो पूरा का पूरा घर क्या कहलाएगा बच्चों आपका सबसेल कहलाएगा। लेकिन उसके अंदर जो कमरे हैं, उस जितने कमरे हैं उन कमरों को हम बोल सकते हैं गाइस हमारे क्या ऑर्बिटल्स के नाम से अपन जान सकते हैं। आज अपना मेन टॉपिक है बच्चों क्या इलेक्ट्रॉनिक। तो अब हम बच्चों इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखना चाहेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन किस तरीके से लिखा जाता है, तो आप लोगों ने सब जगह देखा होगा कि जनरली अपन इस तरीके से आपको चार्ट दिया जाता है। इससे अपन क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखते हैं कि 1s फिर 2s फिर 2p फिर 3s फिर 3p 4 इस तरीके से अपन चलते हैं।
लेकिन कोई कंपलसरी थोड़ा है इसको अपन लर्न नहीं कर पाए, तो आपको मैं एक छोटी सी हल्की सी एक ट्रिक बता रहा हूँ। आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को ऐसे ना लिख करके आप ऐसे भी लिख सकते हैं। यदि अपन लेफ्ट से राइट से लेफ्ट अपन चलेंगे और एवरी जो ऑर्बिटल्स है सबसे पहले उसको आपको 2 बार रिपीट करना है। कैसे बच्चों देखना, सबसे पहले आपका लिखना है एस, इसके बाद दोबारा आप लिखते हैं एस, इसके बाद शुरू हो जाए, एक बार आएगा आपका उल्टा चलना है, पहले पी आएगा फिर एस आएगा, दोबारा आप पी लिखें, दोबारा आप क्या लिखें बच्चों एस लिखें, दोबारा इसके अपन बात करें तो डी पी एस, नाउ अगेन वी आर पी डी पी एस, 2 टाइम अपन को लिखना है। आफ्टर देन वी आर आल्सो राइट टू लेफ्ट, देन एस डी पी एस एंड अगेन ए डी पी और एस। तो देखिएगा जब अपन इस तरीके से लिखते हैं तो एस को अपन स्टार्ट करेंगे तो ये हो गया आपका 1, ये हो गया 2, एस ये आ जाएगा 3, इसको बच्चों 4, इसे लिख सकते हो आप 5, ये हो गया बच्चों आपका 6, ये हो गया आपका 7 और इसको लिख सकते हो बच्चों आपका 8। और जब पी पे लेकर बात करेंगे तो पी हमेशा ऑलवेज स्टार्ट होगा बच्चों आपके 2 से, तो 2 3 दैट इज 4, इट्स 5 एंड ये 6 एंड ये 7। जब अपन डी को लेकर के बात करेंगे बच्चों तो हमेशा जो आपका डीएम किससे स्टार्ट होगा 3 से, तो आप लिख सकते हो इसको 3D दैट इज 4D, इट्स 5D एंड 6D। और आफ्टर जब हम एफ को लिखते हैं तो एफ को स्टार्ट करेंगे बच्चों फिर से 4 से, ये हो जाएगा बच्चों आपका 4 है, ये क्या हो जाएगा बच्चों आपका 5 है। ठीक है, तो आपको कोई जरूरी नहीं है कि सर हम जब भी किसी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछा जाए तो इतना बड़ा हमको चार्ट बनाना पड़े तो हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख पाएंगे, इतना तो टाइम नहीं मिलेगा हमको एग्जाम में। तो आप इसको इस तरीके से क्या कर सकते हो बच्चों, लिख सकते हो। जैसे सपोज कीजिएगा उसने आपसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछा बच्चों कि बताइए फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, तो आप देखिएगा इसका नंबर कितना होता है बच्चों 9। तो यदि इसके अकॉर्डिंग चलते हो तो आपको 9 लिखना है, तो पहले क्या लिखोगे बच्चों आप लोग बने एस, इसके बाद एस में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आते हैं बच्चों आपके 2, तो आप राइट डाउन करोगे बच्चों क्या 2। इसके बाद क्या लिखोगे बच्चों आ रहा है आपका 2s, तो इसके बाद क्या लिखोगे आप लोग 2s, और इसके बाद इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आते हैं बच्चों एस में मैक्सिमम 2। आफ्टर दैट यू राइट क्या इस्तेमाल किया 2p, और p हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का इस्तेमाल कितना 6, बट वी आर रिक्वायरमेंट ओनली क्या 5 इलेक्ट्रॉन, आफ्टर दैट वी आर राइट 5। तो इसका मतलब ये होगा फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए क्या तो एक पूरा चार्ट तैयार करो, या आप डायरेक्टली लिख सकते हो। मैंने बोला है अपन को राइट से लेफ्ट की तरफ मूव करना है और प्रत्येक इसको डबल बार लिखना है, तो हम लिख सकते थे एस एस और इसके बाद क्या लिखोगे पी और एस। ठीक है, तो इसका मतलब कितना हो गया आपका बच्चों, मैंने बोला 1, इसको कितना बोला 2, इसको कितना बोला आपने 3 और ये कितना हो जाएगा आपका 2, पर आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने लाना है 9, तो इसको लिख दोगे 2 2 और हमको रिक्वायरमेंट कितने की 5 की। तो आप इसको इस तरीके से क्या बच्चों इसको आप राइट डाउन कर सकते हो, बहुत इजी गोइंग आप इसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बच्चों आप इसको लिख सकते हो। जैसे सपोज कीजिएगा उसने बोला कि आपको फास्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, फास्फोरस, तो फास्फोरस का नंबर जो होता है बच्चों कितना होता है आपका 15 होता है। तो 15 को आपको एक तरीका तो आपके पास ये कि पूरा चार्ट बनाओ, इसके बाद आप 1s 2s 2p 3s इस तरीके से आप राइट डाउन करो, और एक आपके पास बच्चों सिंपली में मैंने आपको बता दिया कि हर और सबसेंस को 2 बार राइट करना है और राइट से लेफ्ट की तरफ मूव करना है। तो लिख दिया एस एस, लिख दिया 2 बार, फिर स्टार्ट हो जाएंगे क्या बच्चों पी एस और इसको स्टार्ट हो जाएंगे क्या पी एस, रिक्वायरमेंट जितने की पड़े। तो आप देखिएगा मैंने बोला है एस को स्टार्ट करो पहले 1 से होगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, और पी को स्टार्ट करोगे तो कितना होगा बच्चों आपका, ये 2p से स्टार्ट होगा, ये 2p और ये 3p, और हमको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट कितने की बच्चों 15 की है। अब फास्फोरस के लिए हमको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या करना है बच्चों, राइट डाउन करना है। तो अब देखो आपको मालूम है एस में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना आता है बच्चों 2, नाउ अगेन 2, पी में मैक्सिमम 6, हमने काउंट किए कितने हो गए बच्चों 10, बट वी आर रिक्वायरमेंट 15 इलेक्ट्रॉन, देन अगेन राइट नंबर ऑफ एस में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन है हमारा 3, बट आपको मालूम है पी में मैक्सिमम नंबर इलेक्ट्रॉन कितने होने चाहिए 6, लेकिन हमको रिक्वायरमेंट कितने की बच्चों 3 की, तो 3 लिखते ही क्या हो जाएगा आपका फास्फोरस का क्या हो जाएगा बच्चों इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। जैसे सपोज कीजिएगा आपको उसने ये बोल दिया कि सर सपोज करो आपको कोई भी एलिमेंट्स दे दिया, आपको 23 का आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको राइट डाउन करना है, और 23 है तो आपको नहीं पता था, एक तरीका तो आप ये इस तरीके से लिखो, और इसके दौरान आप डायरेक्ट लिख सकते हो 23 लिखना है तो इसके अंदर 2 इधर लिख सकते हो 2 2 6 कितने हो गया आपके 10 2 6 कितने हो गया बच्चों 18, ये कितना हो गया आपका 20, और इसके अंदर दोबारा 3 डाल दो तो हो जाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मार्क हो गया बच्चों 23।
3 हो गया। जैसे सपोज कीजिएगा बच्चों आपको 28 का लिखना है तो 28 का लिखना है, कितना हो गया आपका 20, और इधर कितने लग सकते हो बच्चों आप 8 इलेक्ट्रॉन आप लिख सकते हो। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का सबसे एक आसान और बहुत बढ़िया तरीका है, और इससे आप मर्जी जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हो बच्चों, चाहे वो 83 हो, 89 हो, 50 हो, कितना भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो, आप इसको राइट डाउन करें और आप देन क्या अपना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लिखें। सवाल ये होता है कि इसमें कुछ बच्चों एक्सेप्शंस भी आपके आते हैं, अपन उसको एक्सेप्शंस बोलो या कुछ भी कह लें, आप देखो जैसे सपोज कीजिएगा उसके पीछे रीजन क्या है कि देखो बच्चों एक शब्द आता है इसमें स्टेबिलिटी ऑर्डर। एक शब्द आपको केमिस्ट्री में सुनने को मिलेगा बच्चों, क्या स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होता है। तो आप देखें आपने देखा था पी डी और पी, इधर मैं दोबारा लिख रहा हूं आपको, पी इधर से आ जाएगा आपका डी सबसेल, ये पी सबसेल, इधर से आपका एफ सबसेल, डी सबसेल और पी सबसेल। अब आपको मालूम बच्चों एफ सबसेल में मैक्सिमम नंबर इलेक्ट्रॉन कितने आते हैं बच्चों आपके 14, डी में कितने आते हैं 10 और पी में कितने आते हैं बच्चों 6। तो ये देखो पी डी एफ में जो नंबर ऑफ टोटल इलेक्ट्रॉन है वो क्या है बच्चों आपके मैक्सिमम है। तो ये स्थिति कहलाती है बच्चों आपके फुली फिल्ड ऑर्बिटल। ये क्या कहलाएगा आपका फुली फिल्ड ऑर्बिटल्स अपन इसे बोलते हैं। लेकिन सपोज कीजिए 14 का यदि अपन हाफ कर दें तो कितना हो जाएगा 7, डी का 5, इसके अंदर कितना हो जाएगा बच्चों 3। तो ये फुली फिल्ड का ये क्या हो गया इसके हाफ। तो ये कंडीशन कहलाएगी बच्चों आपकी हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स। इसे क्या बोलोगे आप लोग हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स बोलोगे। और सपोज करो इसके अलावा जैसे कोई सा भी आएगा, जैसे p ऑर्बिटल को लेके बात करें तो p1 आ जाए, p2 आ जाए, p3 हो गया तो हाफ फिल्ड हो जाएगा, p4 आ जाए है ना, p5 आ जाए सपोज कीजिएगा, p6 हो गया तो क्या हो जाएगा बच्चों फुली फिल्ड हो जाएगा। तो ये कंडीशन से कहलाती है बच्चों आपकी क्या इनकम्प्लीट ऑर्बिटल। इसे क्या बोलते हैं अपन इनकम्प्लीट ऑर्बिटल से क्या करते हैं बच्चों का नाम से जानते हैं। तो हमेशा ध्यान रखना बच्चों स्टेबिलिटी ऑर्डर बोलता है कि सबसे ज्यादा जो स्टेबिलिटी होगी वो किसकी होगी बच्चों फुली फिल्ड ऑर्बिटल की होगी। तो ऐसी स्थिति यदि हमको कहीं रिक्वायरमेंट पड़ती है तो हम इजी गोइंग क्या कर सकते हैं बच्चों स्टेबिलिटी को फुली फिल्ड ऑर्बिटल की रिप्रेजेंट करते हैं। सपोज कीजिएगा अपन ने बात की क्रोमियम की और कॉपर की, ठीक है। तो आप देखें बच्चों पूरी पीरियोडिक टेबल में लगभग 10 एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनमें अपन को एक्सेप्शंस आता है, मतलब जिस स्थिति में आपको स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या करना है बच्चों एप्लीकेबल करके चलना है। अपन पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आपको एक्सप्लेन करूंगा। मैंने पहले ही बोला 3 वीडियो में इसमें अपलोड करूंगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का। आपको कहीं पर भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लेकर के कहीं इधर-उधर देखने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी बच्चों, मैं आपको इतना विश्वास दिला रहा हूं, ठीक है। अब आप देखिएगा क्रोमियम को लेकर के बात करते हैं तो क्रोमियम का नंबर कितना होता है बच्चों 24, और कॉपर को लेकर के यदि अपन डिस्कस ऊपर लिख देता हूं इसको, आप देखें ये कॉपर है, ये क्या बच्चों क्रोमियम है, ठीक है। तो क्रोमियम का नंबर कितना होता है बच्चों आपका 24 और कॉपर का नंबर होता है 29। तो आप देखें अपने अकॉर्डिंग आप अपना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिएगा। तो तरीका क्या था मैंने आपको क्या बोला है कि उल्टा चले SS, फिर क्या आएगा बच्चों PS लिख दो आप लोग। इसके बाद क्या लिखोगे बच्चों D से स्टार्ट कर दोगे तो क्या आ जाएगा D, वो लिखते चले जाएगा आप लोग DPS, इस तरीके से आप लिख सकते हो, लेकिन आप रिक्वायरमेंट ही नहीं है यहाँ पर। अब देखें S के आगे आप लिखें क्या आएगा आपका 1, इधर क्या आएगा आपका 2, इधर क्या आएगा आपका 3, इधर क्या आएगा बच्चों 4, इधर क्या लिखोगे आप लोग 5। और P ऑलवेज स्टार्ट होगा बच्चों आपके कितने 2 से। तो ये कितना आ गया बच्चों आपका 2, ये कितना आ गया आपका 3, ये कितना आ गया बच्चों आपका 4। और D हमेशा स्टार्ट होगा बच्चों आपका कितने से 3 से। D किससे स्टार्ट होगा 3 से। तो आप देखें क्रोमियम में लाने बच्चों अपना कितना 24 इलेक्ट्रॉन, तो 24 का मतलब कितना हो गया 2, ये कितना हो गया बच्चों आपके 6। इस वक्त में डालोगे 2 और 6, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये कितना हो गया आपके 10 और ये कितना हो गया बच्चों आपके 18, और लाना कितना है मतलब 24। तो इसके बाद बच्चों आप लोग क्या 2, तो ये कितना हो गया आपके बोलो बच्चों नहीं आपको पहुंचते कितने इलेक्ट्रॉन हो गए आपके 24 हो चुके हैं, और इधर कितने डाल दोगे बच्चों आप लोग 4 इलेक्ट्रॉन। तो हमको ऐसा लगा कि ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, लेकिन आप बच्चों स्टेबिलिटी ऑर्डर देखिएगा। स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या कहता है कि डी में यदि 5 इलेक्ट्रॉन आते हैं तो वो क्या हो जाएगा हाफ फिल्ड हो जाएगा, और हाफ फिल्ड होने की वजह से उसकी स्टेबिलिटी क्या है बच्चों आपकी इंक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिएगा बच्चों एस और डी को लेकर के जब अपन बात करते हैं तो एस का एक इलेक्ट्रॉन किस में ट्रांसफर हो जाता है बच्चों डी में ट्रांसफर हो जाता है ड्यू टू द
स्टेबिलिटी ऑर्डर। तो ये यदि आपने इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन इस तरीके से लिख दिया, राइट डाउन कर दिया, तो क्या होगा बच्चों, ये आपका गलत हो जाएगा और इस कंडीशन में आपका इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन सही होगा 1s2 2s2 2p6, इधर रखोगे तो 3s2 3p6 और s का एक इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर होती है जाएगा बच्चों 3d5। ये मोर स्टेबल है कंपैरिजन देन ये, तो इसलिए इसकी स्टेबल की जाता है। तो इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन क्या होगा बच्चों आपका इस तरीके से। जैसे आपको इसके लेकर बात करता हूं, आप कॉपर को लेकर के, तो आप देखिएगा कॉपर ही अपना ट्रिक के अकॉर्डिंग आप चले SS PS इधर डाल दें आपको बच्चों क्या PS और इधर क्या जाएगा आपका DPS रिक्वायरमेंट हो, उसके अकॉर्डिंग आप इसको लिख सकते हो। तो इधर देखना आपका क्या आएगा, ये 1 इधर लिख दिया 2, इधर क्या लिख दोगे बच्चों आप लोग 3, ये क्या आ जाएगा आपका 4, इधर क्या लिख दोगे 5। टी मैंने बोला किससे स्टार्ट होगा आपका बच्चों 2 से स्टार्ट होगा, तो ये 2p, इधर क्या लिख दोगे 3p और इधर क्या लिख दोगे बच्चों आपका 4p और d हमेशा स्टार्ट होगा बच्चों किससे आपका 3 से, तो ये आ जाएगा आपका बच्चों 3d। अब देखिए आप लोग 29 इलेक्ट्रॉन लेकर के आने हैं, तो कैसे करोगे 2 2 6, ये तो हो गया 10 2 6 कितने हो गए बच्चों नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपके टोटल 18, ये कितने हो गए आपके 20। अब हमारी इच्छा क्या है, अकॉर्डिंग जो हमने सीखा है कितना आना चाहिए आपका 9 इलेक्ट्रॉन आना चाहिए, लेकिन इसके अकॉर्डिंग अपन लिखते हैं बच्चों, तो ये थोड़ा सा क्या आपका गलत हो जाएगा, उसका पीछे रीजन क्या जाएगा आपका स्टेबिलिटी ऑर्डर, क्योंकि आपको मालूम है यदि डी में 10 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं तो उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी बच्चों बढ़ जाएगी, इसलिए s का एक इलेक्ट्रॉन किस में ट्रांसफर हो जाएगा बच्चों आपका d में ट्रांसफर हो जाएगा। तो जो आपका सही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होगा वो ये होगा 1s2 2s2 2p6, इधर की तरफ देखोगे तो हो जाएगा बच्चों आपका 3s2 3p6 और इसका एक इलेक्ट्रॉन इसमें चला जाएगा तो 4s1 और 3d10। ये आपका मेन आपका क्या होगा बच्चों इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होगा। ये क्या है बच्चों इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर है। ठीक है, तो आज बच्चों अपन इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट अपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन का वीडियो आप दोबारा देखिएगा। मैं आपसे चाहूंगा यदि आपको मेरा ये YouTube पे मेरा फर्स्ट वीडियो पसंद आया हो तो इसको आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को दबाएं, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इसका क्या बच्चों बेनिफिट मिल सके और मुझे को भी थोड़ा सा मोटिवेट हो सकूँ कि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो, ज़्यादा से ज़्यादा केमिस्ट्री के टॉपिक्स मैं आपको इस पर दे सकूँ बच्चों। ठीक है, थैंक यू बच्चों।